एथ पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर आई बड़ी खबर, फॉर्मूला तैयार, खुशखबरी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डावर डॉक्टर में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीएडीआर की दर 50% पर पहुंच गई है। नियम यह है कि डा की दर 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में क्या सरकार एथ पे कमीशन कमेटी की घोषणा करेगी या और कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करेगी? अभी फिलहाल कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन आक्रामक हो चुके हैं कि सरकार उनकी पेंशन सैलरी में संशोधन का फॉर्मूला जारी करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 में आया था। 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 में आया था। फिर 10 साल बाद 1 जनवरी 2006 से 6वां वेतन आयोग आया था। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग। अब 10 साल होने को आए हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आना चाहिए। कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। एम्प्लॉइज वर्कर्स के अध्यक्ष वीसी यादव ने पिछले दिनों पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग एथ पे कमीशन का गठन किया जाए। उसी के साथ बीआईआरटीएसए ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि अब बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। 8वें वेतन पर राज्यसभा से आया था सरकार का बयान। संसद के पिछले सत्र के दौरान सांसद रामनाथ ठाकुर ने एथ पे कमीशन के गठन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा था। रामनाथ ठाकुर ने पूछा था कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं किया गया है। 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 में कहा गया है कि वेतन और पेंशन की समीक्षा जरूरी है। 10 साल का इंतजार करवाए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। रामनाथ ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसका वहन करने से डर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि मोदी काल में देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग गठन करने में देरी क्यों कर रही है? वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान। वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने कहा, सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास 8वें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन किस प्रकार बढ़ेगी, जानने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। कर्मचारी पेंशनधारक संगठन हुए आक्रामक। राज्यसभा से सरकार का बयान आने के बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। रेलवे की यूनियन आईआरटीएसए ने कहा कि 3रे, 4थे और 5वें पे कमीशन ने सिफारिश दी है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन भत्तों की समय समय पर समीक्षा किया जाए। अतः सरकार को 8वां वेतन आयोग हर हाल में लाना पड़ेगा। डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन। नियम ये है कि जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा, कर्मचारी और पेंशनधारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है। कैबिनेट से इसकी घोषणा भी हो चुकी है, तो अब समय आ चुका है कि सैलरी और पेंशन में संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग पर तुरंत कमेटी का गठन किया जाए। 8वें वेतन में क्या होगा फॉर्मूला? अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट होगा। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। इसके हिसाब से आपकी कम से कम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी बेसिक 18,560 बढ़ जाएगी। इस बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, एचआरए का भुगतान किया जाएगा और सभी भत्ते इस नई बेसिक के ऊपर दिए जाएंगे। इसे आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा देखने को मिल सकता है।